चेतना, यही कहीं पर एक शॉर्टकट है। ऐसा करते हैं कि गाड़ी रोक के देख लेते हैं। चेतना, ये पुराना रास्ता तो शॉर्टकट है ना? हाँ है तो शॉर्टकट, मगर ये रास्ता खराब हो गया बहुत। हाँ, 13 साल भी तो हो गए। ये रास्ता तो खराब है। ऐसा करते हैं कि हाईवे से ही चलते हैं। नहीं पापा प्लीज, हम इसी रास्ते से चलेंगे। यहाँ से तो हम लीला मौसी के घर जल्दी पहुँच जाएंगे। बेटा जिद नहीं किया करते ना। कनक बेटा, ये रास्ता खराब है। अगर गाड़ी खराब हो जाएगी तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा प्लीज आप चलिए तो सही, वैसे भी ये दिन का समय है। लेकिन कनक बेटा, बात तो सुनो। प्लीज प्लीज प्लीज, हम लीला मौसी के घर जल्दी पहुँच जाएंगे, मुझे उनसे जल्दी मिलना है। प्लीज पापा, मेरे अच्छे पापा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम यहीं से चलेंगे बस। चलो चलो। ये तो वाकई में शॉर्टकट है। जल्दी पहुँच जाओगी अब तो। ये ये धूल कैसे उड़ रही है? ये अचानक ये सब क्या हो रहा है? हाँ? धूल में कौन है? ये क्या बन रहा है? क्या हो रहा है हमको? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने कहा था तुम लोगों से कि यहाँ से नहीं चलना चाहिए। पापा गाड़ी रोकिए पापा, हम वापस चलेंगे, हमें इस रास्ते से नहीं जाना। लगाइए ना, क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी रुक नहीं रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। गुवाहाटी में उनके घर पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ चले गए ये लोग? यहाँ पहुंचे नहीं, घर पे फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है? और वहाँ उनके जान पहचान वालों को फोन किया तो वो कहते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए। निकल गए तो उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मम्मी, मैंने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक एक्सीडेंट के बारे में। व्हाट एक्सीडेंट? वो पुराने वाले शॉर्टकट वाले रोड पे। बकवास मत करो प्लीज, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उनका हमारे सिवाय और कोई नहीं है, और भगवान न करे उनके साथ कुछ हो। प्लीज ऐसी बातें मत करो। I'll check. Hello? Yes? What? किसका फोन था? कौन डिस्चार्ज हो गया? किसका एक्सीडेंट? मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना वो पेपर में एक्सीडेंट के बारे में। हाँ तो वो एक्चुअली चेतना आंटी और ऋषि अंकल की कार का ही एक्सीडेंट था। उनकी मौत हो गई। और कनक? वो बच गई है। अभी हॉस्पिटल से फोन था, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो डिस्चार्ज हो गई तो अब तक तो उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। दीपक, अगर कनक यहाँ आई तो वो हमारे साथ रहेगी, उसका हमारे सिवा कोई नहीं है।
Behave yourself. Mom! Mommy! Rachna! You walk right. Tiger! Stop it! Okay? Just stop it! Stop it, I said. ये तुम्हारी बहन है कनक। ओह हाय बेटा। इन्हें क्या हो गया आज अचानक? पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, दे गेट यूज्ड टू यू। कम। दीपक, कनक को भी तो पूछो, मेहमान है हमारे घर में। कनक बेटा, तुम उस खराब रास्ते से क्यों आए? हाईवे से क्यों नहीं आए? जब मौत बुलाती है तो दिमाग काम नहीं करता। हाँ, मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वहां से गुजरेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। वहां तो बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। कम ऑन दीपक, तुम भी ना। अब ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब तुम यहाँ आई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आपने खाना खा लिया? हाँ जी। कनक को अपना कमरा दिखाओ प्लीज। श्योर। आ कप। ये कैसी बातें कर रही है? कैसे जवाब दे रही है? बच्चे तो ऐसे जवाब नहीं देते। दीपक इट्स ओके। मुझे लगता है एक्सीडेंट के बाद इसके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। जस्ट चिल, उसको थोड़ा समय तो दो। खाना खाओ। कनक, ये तुम्हारा कमरा है और मैंने अपने कुछ कपड़े तुम्हारे लिए रख दिए हैं। और वैसे भी मम्मी तुम्हारे लिए शॉपिंग करने तो जाएगी ही। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना, ओके? क्या हुआ? कोई था। मैंने आईने में किसी को देखा। कोई था, कोई लड़की। तुम नहीं, मगर कोई और। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखता। कौन है? ये तो टाइगर है। Look. लगता है इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसी बात नहीं। 2-3 दिन में वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, ओके? गुड नाइट एंड वेलकम वंस अगेन। बाय। हाँ, अरे मैंने आपको बताया था ना वो गार्डन के बारे में। हाँ, वही प्लांट्स चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं घर पे और माली भी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बता सकती हूँ ना। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, मैं शाम को वेट करूँगी। हाँ तो बताइए ना उनका नंबर। ठीक है, हाँ ओके ओके ओके, बाय, थैंक यू।
क्या हुआ? मुझे लगा वो ये मनी प्लांट मेरे पैर में लपेट के। मनी प्लांट तो वहाँ लैंडिंग पे है, तो तुम्हारे पैर तक कैसे पहुँच सकता? मुझे ऐसा लगा दीपक। तुम्हें वहम हुआ है। दीपक लेकिन मैं गिरी कैसे? अरे फिसल गई होगी। इट्स ओके, हैपेंस। क्या हुआ मौसी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं तो गिरते गिरते बच गई, लेकिन एक बात अच्छी हुई, कनक ने मुझसे बात तो की। मम्मी मम्मी बाहर आओ। क्या हुआ? वो टाइगर और किंग को कुछ हो गया है। हाँ। मम्मी ये देखो, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हुआ मम्मी? कल रात तक तो सब ठीक था, ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं, लेकिन किसी ने इन्हें रात नहीं मारा है। ये रात में ही हुआ है सब कुछ। ये कैसे हो सकता है? कोई इन्हें क्यों मारेगा और कौन इन्हें मार सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अर्चना प्लीज मनु को यहाँ से ले जाओ, वो परेशान हो जाएगा। को बेटा को, तुम दीदी के साथ जाओ बेटा। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। कनक बेटा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, ओके? शर्माना नहीं। रचना, आई होप कनक को यहाँ कुछ पसंद आए। आई होप सो। अब ये तो मैं सेक्शन है, यहाँ तो हम जा नहीं सकते। वो दुकान अच्छी है। या दैट लुक्स नाइस। हाय प्रोफेसर आनंद, कैसे हैं आप? चल चलते हैं। ओके बाय प्रोफेसर अंकल। बाय बाय। ये लड़की कौन है? कौन? ये जो रचना के साथ है, ये कनक है। ये कनक है? मेरी गुवाहाटी वाली बहन है ना चेतना, उसकी बेटी है। चेतना और ऋषि मुझसे मिलने आ रहे थे और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों नहीं रहे। दोनों मर गए? ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? पुराने रास्ते पर। पुराने रास्ते पे? कब? 13 तारीख को। 13 दिसंबर को? कहीं ये एक्सीडेंट तेरा माइन के पास तो नहीं हुआ था? हाँ वहीं हुआ था। क्या बात है? वो जगह हॉन्टेड है, वहां पे एक बुरी आत्मा रहती है। वहां से कोई आता जाता नहीं है। अभी पिछले साल 13 दिसंबर को वहां से एक फैमिली कार में गुजर रही थी। पता नहीं कैसे ब्रेक फेल हुआ और कार खाई में जाके गिर गई। लेकिन प्रोफेसर आनंद, आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? देखो, तुम जानती हो मैं बुरी आत्माओं पे रिसर्च कर रहा हूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे घर में कुछ बुरा होने वाला है। तुम अपना ख्याल रखना। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। अभी कल ही किसी ने मेरे कुत्तों को मार डाला और आप कह रहे हैं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज साफ साफ बताइए ना क्या बात है। क्या? आर यू ओके? क्या हुआ प्रोफेसर आनंद? प्लीज बताइए बात क्या है। आप ठीक तो है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे भी जाना है। लेकिन प्रोफेसर वो अब मॉम, अचानक क्या हुआ? प्रोफेसर अंकल कहाँ चले गए? पता नहीं क्या हुआ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कनक कहाँ है?
अभी तो यही थी मम्मी। कनक, ओह माय गॉड, प्रोफेसर साहब, ओह माय गॉड, प्रोफेसर अंकल। प्रोफेसर आनंद, एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर आनंद, क्या हुआ ने? सीढ़ियों से गिर गया बेचारा। ओह माय गॉड, प्रोफेसर। मौसी, क्या हुआ? कनक तुम कहाँ चली गई थी? लेकिन मौसी, मैं तो आप लोगों को ढूंढ रही थी। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे कनक। प्रोफेसर आनंद, आर यू ओके? प्रोफेसर कनक प्रोफेसर अंकल से इतनी दूर क्यों थी? और प्रोफेसर अंकल भी कनक के बारे में इतनी क्यों पूछताछ कर रहे थे? और फिर प्रोफेसर अंकल की तबीयत भी खराब हो गई और फिर वो एक्सीडेंट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ है। क्या हो गया? रचना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मी देखो मेरे चेहरे पे कैसे निशान पड़ गए। ये कोई क्रीम का रिएक्शन हुआ होगा। नहीं मम्मी, मैं वही क्रीम यूज किया जो हर रोज यूज करती हूँ। बहुत जलन हो रहा है। बेटा मैं दवा लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी, गॉड, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं, उसी की वजह से हुआ है ये सब। किसकी वजह से? कनक की वजह से। वो जब से यहाँ पे आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। जरूर उसने कुछ किया है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। कनक तुम्हारी बहन है, उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया है। उसके माँ बाप की मौत हो गई है। तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, ओके? मौसी, देखा ना मौसी, मेरे हाथ से अचानक खून कैसे निकलने लगा। ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम्हारी उंगली से खून निकल रहा है और इसके चेहरे पे ऐसे दाग। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है ये सब बस आदमी की वजह से हो रहा है। किस आदमी की वजह से? वही मौसी जो हमें शॉपिंग मॉल में मिले थे। प्रोफेसर आनंद? नहीं नहीं कनक, वो दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। मौसी, आपको याद है वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और देखो ना मौसी, मुसीबत आ गई। आज रचना के चेहरे पे ये निशान बन गए और मेरे हाथ से खून बहने लगा। मुझे तो लगता है शायद वो इसी मुसीबत की बात कर रहे थे। अब नहीं नहीं, ये सब बकवास है। तुम ऐसा मत सोचो। देखो कितना खून बह रहा है, मैं बैंडेज कर देती हूँ, ओके? बेटा अभी डैडी आ जाएंगे, ओके? आ जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे कनक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे
मुझे तो लगता है प्रोफेसर अंकल उसके वजह से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। सर दवाई। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। डॉक्टर, डॉक्टर। पता नहीं ये लोग यहाँ से मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से जाना है। जाना है, लेकिन क्यों? देखिए, मेरी जान को खतरा है। देखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। इस हालत में अगर आप बाहर जाएंगे तो वैसे भी मर जाएंगे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुका तो मैं मारा जाऊंगा। कौन मारेगा आपको? एक बुरी आत्मा। आत्मा? देखिए प्रोफेसर साहब, आप मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ से जाना है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। हटिए। आपकी हालत ठीक नहीं है। देखिए, ऐसे में आप देखिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज आप यहाँ से ऐसे मत जाइए, प्लीज। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो यहाँ कभी भी आ सकती है। एक्सक्यूज मी। क्यों, तुमने खाना खा लिया? हाँ मम्मी। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। ये कनक नहीं है, ये कोई और है। मुझे पता करना होगा ये कौन है। What is this? ये मेरे फोटो पे निशान कैसे? ये तो खून के निशान है। और ये दांत कहीं ये किंग और टाइगर के तो नहीं है। और ये फोटो कनक के कमरे में कैसे है? ये सब कनक का ही काम है। ठीक है, ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे भी बने हैं। ओह गॉड, ओह गॉड। सारे दाग गायब हो गए। इसका मतलब क्या है? पहले ऐसे ही निशान मेरे चेहरे पे बने और अचानक ही गायब हो गए। जरूर कुछ गड़बड़ है। उस बुरी आत्मा ने मुझे एक बार मारने की कोशिश की है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो किसी भी वक्त यहां आ सकती है। इस वक्त कौन हो सकता है? अंकल, मैं रचना हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। अंकल प्लीज जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अंकल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? अंकल ये देखिए, ये मेरा फोटो है और इस पे देखिए कैसे निशान बने हुए हैं। ये तो खून के निशान है। एग्जैक्टली, ऐसे निशान मेरे चेहरे पे भी बने हुए थे और अचानक ही गायब हो गए। और इस फोटो पर वो टाइगर और किंग के दांत भी रखे हुए थे। ओ, टाइगर और किंग को भी लगता है उस बुरी आत्मा ने मार डाला। हाँ, लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ? वो कनक के कमरे से। कनक के कमरे से? कनक तुम्हारी बहन नहीं है,
वो कोई और है। उसके अंदर बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा? हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कनक जहां से लौट के आई वहां से कोई लौट कर नहीं आता। फिर वो कैसे बच गई? मतलब रचना, 13 माइल के पास से 13 दिसंबर को दिन के 12 बजे जो भी निकलता है मारा जाता है। वहां जाना बहुत खतरनाक है। अब क्या करें अंकल? उससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। वो जब से मेरे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। और मेरी मम्मी भी मेरी बात नहीं सुनती है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? घर पे। घर पे? उस बुरी आत्मा के साथ? पता नहीं इस वक्त वो बुरी आत्मा तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या कर रही होगी। अब तक तो उस बुरी आत्मा ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। Oh my God! मौत उनके सर पर मंडरा रही है। मुझे तो लगता है मौसी जैसे ये घर मेरा है। तुम्हारा ही है बेटा। मेरे लिए तुम और रचना एक जैसी हो। मौसी, मैं तो आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। प्रोफेसर अंकल, मैं क्या करूं? कैसे बचा सकती हूँ मैं मम्मी डैडी की जान उस बुरी आत्मा से? कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग अपना घर छोड़ के भाग जाओ। भाग जाओ अपना घर छोड़ के। हम उस बुरी आत्मा को यहाँ नहीं हरा सकते। तो हम कैसे हरा सकते हैं उसे? मुझे वहां जाना होगा, उस 13 माइल के पास। मैं भी आऊंगी आपके साथ। नहीं, तुम अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा को बचाओ। वो उन्हें भी मार सकती है। 13 माइल के पास जितने भी एक्सीडेंट हुए उन सभी के रिश्तेदारों को उसने ऐसे ही मारा है। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। अब तुम भी कहीं नहीं जाओगी और हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम यही रहोगी हमारे पास। मौसी, मैं तो आप लोगों को क्या करना है? क्या आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। दीदी, आप मेरे साथ खेलोगी? ये बॉल तो मोनू का है। तो मोनू का है। मोनू! क्या हुआ लीला? दीपक, मोनू नहीं है। अरे बॉल है, मोनू भी आ जाएगा। लेकिन बॉल यहाँ पे खेला। आ जाएगा ना, खेलना होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये उसी लड़की की आत्मा हो सकती है जिसका 3 साल पहले इसी 13 माइल में एक्सीडेंट हुआ था। मॉम, कनक के शरीर में कोई बुरी आत्मा है। क्या? यस, और वो यहाँ पे आई है सिर्फ हमारी फैमिली को मारने के लिए।
मॉम, प्रोफेसर अंकल कह रहे थे 13 माइल से आज तक कोई भी बच के नहीं आया है। But she did. मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब से कनक आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। रिमेम्बर, उसके आते ही टाइगर और किंग कितने वायलेंट हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। और फिर आपका वो सीढ़ियों से गिरना, उसके बाद मेरे चेहरे पे वो निशान बने। मामा, ये देखिए, ये फोटो और ये दांत उसके कमरे से मिले। मुझे तो लगता है कि वो टाइगर और किंग के दांत होंगे। ओह माय गॉड, प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मेरे घर पे कोई मुसीबत आने वाली है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अब क्या करूं दीपक? मॉम, हमें अभी यहाँ से चलना होगा। हम सबकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मोनू कहाँ है? मोनू! लीला, मोनू! हेलो, या प्रोफेसर? पर क्यों? बुरी आत्मा? हेलो? क्या हुआ? हेलो? क्या? तो कट गया फोन। अभी पता नहीं क्या हो गया। मुझे अभी वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। नहीं दीपक, ये अकेले नहीं जा सकते। मॉम, प्लीज चिल, मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ, लेकिन मोनू! लीला, मोनू यहाँ ऊपर भी नहीं है। तो कहाँ है दीपक? ओ मम्मी, हम सबकी जान खतरे में है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है 13 माइल्स। समय बहुत कम है, मुझे जाना ही होगा। मम्मी, आप लोग मोनू को लेकर तुरंत निकल जाओ, मैं आप लोगों को मिल लूंगी। I'll contact you. Yeah. कौन? मोनू का है? मोनू का बाल कनक के कमरे के बाहर था। मतलब मोनू भी कनक के कमरे में है। Oh my God! मोनू! मेरा नाम अरुणा है। आज से 3 साल पहले 13 दिसंबर को 13 माइल्स में मेरा एक्सीडेंट हुआ। बचाओ! 13 दिसंबर को जो भी मेरे पास आता है, मैं उसको और उसके परिवार को नहीं छोड़ती। और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार दूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोनू! दीपक! लीला, क्या हुआ? मोनू मिला? क्या हुआ? मोनू बाहर? मोनू स्विमिंग पूल में क्या कर रहा है दीपक? उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगा। चलो मोनू! ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? मोनू! चलो, वहाँ चलो। ये भी बंद। मोनू! चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं। चलो, डोंट वरी। कनक! ये हमें मारना चाहती है, हमारे बच्चे को मारना चाहती है। दीपक, क्या हुआ? तुम लीला को कुछ मत करना।
तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। हेलो मम्मी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, डैडी ठीक है, और मोनू मोनू ठीक है बेटा। रचना भी आ रही है, वो ठीक है। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।